आज ना कोई बारबेक्यू करेंगे और ना कोई ग्रिल करने वाले हैं, फिर भी आज मज़ेदार हम ऐसा टिक्का बनाने वाले हैं कि जिसको खाते ही मुंह से निकलेगा भाई वाह मज़ा आ गया। तो आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी बलोची टिक्का की। बहुत ही झटपट और बहुत ही आसानी से ये बनने वाला टिक्का है। आधे घंटे के अंदर अंदर टिक्का तैयार है। मेहमानों के आगे सर्व करें और वाह वाह पाएँ। ये एक ऐसा मज़ेदार टिक्का बनने वाला है ना कि जिसको खाते ही आप अपने सारे दुख दर्द जो है ना वो भूलने वाले। तो इस रेसिपी को एंजॉय करें और मेरे साथ इस रेसिपी को बनाएं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब जो है वो चिकन ली है। हड्डी वाली चिकन लेते हैं बलूची टिक्का के लिए। अगर आप फिर भी कोई बोनलेस लेना चाहें, उसके साथ ऐड ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं, पर इसमें जो टेस्ट आता है वो हड्डी वाली चिकन का ही आता है, बोनलेस नहीं लेगा। उसके बाद हमने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में हमने इतना तेल ऐड करना है कि चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए, और उसको पहले ऑयल को हम गर्म होने देंगे। अच्छे से तेल जब गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। अच्छा, चिकन ऐड करते हुए अभी कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ऐसा ऐसा सारे स्टेप्स आपको बता रही हूँ। बहुत ही ईजी ये टिक्का बनता है और बहुत ही आसानी से बनेगा और पता भी नहीं चलता कि बगैर कहने कि मेहनत वाला ही काम है। और चिकन अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से सारी हीट चिकन के निकल जाए, कोई स्मेल बाकी ना रहे। तकरीबन 10 मिनट हम चिकन को यहाँ पे पकने देंगे जब तक हम दूसरे स्टेप की तरफ आ जाते हैं, जो कि बहुत ही मेन कहने स्टेप है बलूची टिक्के का। और सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है लहसुन ले लेंगे। तकरीबन 1 पाव के करीब ये लहसुन है। आप आधा पाव भी ऐड कर सकते हैं, आप 1 पाव भी ऐड कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको मसाला चाहिए। इसमें बेसिकली जो है ना वो कुरकुरा मसाला बनता है लहसुन का। तो अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 1 पाव ले लें, वरना आप आधा पाव भी लहसुन इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी मर्ज़ी, आप इसको क्रश कर लें, आप इसको काट के डाल लें, और मैंने यहाँ पर चॉप करके डाला है। थोड़ा सा मोटा रखा है, बहुत बारीक नहीं किया। थोड़ा सा चॉप करके हम इसमें लहसुन को ऐड करेंगे ताकि अच्छे से जो है हमारा लहसुन जो है वो कुरकुरा हो जाए। और ये भी हम इसमें ऐड करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अभी हम फ़िलहाल लहसुन यहाँ पे चॉप कर रहे हैं। लहसुन यहाँ पे तकरीबन चॉप हो चुका है। देख लें कि ना बहुत ज़्यादा बारीक किया है ना बहुत ज़्यादा मोटा रखा है, दरमियाना हमने लहसुन इसमें चॉप कर लिया है। और इसी तरह से 1 पाव जो लहसुन है ना वो हमने चॉप करके एक तरफ रख लेंगे। और उसके बाद जो हमने ऐड करनी है वो हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को हम जितनी हमने लेनी है आप अपने हिसाब से लें, कि अगर कम रखनी है ज़्यादा रखनी है। दरअसल जितनी हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे तो उतना ही स्पाइस लेवल जो है वो चिकन में आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम हरी मिर्च इसमें ऐड करते हैं। मैं थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद भी मैंने थोड़ी सी और ऐड करी थी, मुझे कम लग रही थी। दरअसल लहसुन और हरी मिर्चों का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही मज़ेदार इसमें ना स्पाइस लेवल बढ़ाता है और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट रहता है। बलूची टिक्के को बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट्स हैं ये बलूची टिक्के के, लहसुन और हरी मिर्चों का जो फ्राई होके जो टेस्ट आता है ना, और बहुत ही मज़ेदार ये कॉम्बिनेशन रहता है। तो इसके बाद हमने यहाँ पर चिकन जो हमारी 10 मिनट तकरीबन पक गई थी और फ्राई हो रही थी, तो उसी में हमने लहसुन ऐड करा है और हरी मिर्च ऐड करी। लहसुन हम शुरू में यूँ ऐड नहीं करते कि टाइम ये ना हो कि चिकन गले ना और लहसुन हमारा ब्राउन हो जाए, फिर लहसुन के जलने के चांसेस होते हैं। तो तकरीबन ये है कि 10 मिनट हम चिकन को पकने दें, उसके बाद हम लहसुन को ऐड करें ताकि चिकन और लहसुन एक साथ पक जाए। अब थोड़ी देर हम चिकन को जो है कवर कर देंगे, ढक देंगे, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से अंदर से पक जाए। ये ना हो किसी वो ऊपर से कलर आ जाए चिकन में और अंदर से चिकन कच्ची रह जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट हम चिकन को ढक देंगे। इसके बीच में हम थोड़े थोड़े बाद जो है ना चमचा चलाते रहेंगे ताकि लहसुन जो हमारा होता है ना, लहसुन और हरी मिर्चें, तो वो जल ना जाए, नीचे से लग ना जाए। तो ये थोड़ा सा एक इशू हो जाता है इसमें, तो आप इस बात का ख्याल रखें और थोड़े थोड़े बाद इसको चमचा चलाते रहें ताकि चिकन के साथ साथ लहसुन और हरी मिर्चें भी अच्छे से फ्राई हो जाए। जब हमारी चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो हम इसका जो तेल है वो स्ट्रेन आउट कर लेंगे। यहाँ पे तकरीबन चिकन हमारी पक चुकी है। अब बारी आ जाती है बहुत ही अहम चीज़ की, जो मसाला है बलूची टिक्के का। अब बलूची टिक्के का मसाला बनाना कैसे, क्योंकि यही गेम चेंजर है बलूची टिक्के का। अगर ये मसाला बनाना नहीं आता तो फिर आपका बलूची टिक्का वो जायका नहीं देगा जो रेस्टोरेंट स्टाइल वाला बलूची टिक्का देता है, जो हम हाईवे पे खाते हैं, जो हम बाहर महंगे महंगे होटल्स में खाते हैं ना। तो घर पर बैठ के आराम से बनाएं और घर वालों के साथ इंजॉय करें। यहाँ पर हमने 1 प्याली जो है वो कह रहे हैं कि 3 to 4 टेबल स्पून हमने लिया है कढ़ाई मसाला, 2 टेबल स्पून हमने लिया है चाट मसाला, 1 टेबल स्पून जो है हमने यहाँ पे लिया है कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा हमने क्रश कर लिया। साबुत धनिया और ज़ीरा को क्रश कर लेंगे, वो हमने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करा है। उसके बाद 1 टीस्पून जो है वो नमक ऐड करा है और 1 टेबल स्पून इसमें कुटी हुई मिर्ची ऐड की है। तो ये सारा मसाला हमने बना लिया है और अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। तो बहुत ही मज़ेदार ये बलूची टिक्के का मसाला हमारा रेडी है। अब हम इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको सेव कर सकते हैं
और इसी तरह से आप इसको रख सकते हैं तकरीबन महीना 2 महीना आराम से, ये इजीली रहता है। तो जब दिल चाहे इस तरह से चिकन को बनाएं और बलोची टिक्के को आप इंजॉय करें। और रिव्यू देना ना भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। अब बारी आ जाती है चिकन की, जो हमारी तकरीबन गल चुकी थी। तो चिकन जब पक जाएगी, यहाँ चिकन अच्छे से पक चुकी है, उसका हमने तेल जो है वो स्ट्रेन आउट कर लिया है। तेल को अलग कर लेंगे, तेल का कोई काम नहीं है इसमें बलूची टिक्के में। तेल हम जब ऐड करूँगी मैं बताऊँगी आपको। यहाँ पे मैंने भर के जो है वो मसाला ऐड करा है। आप अब जिस हिसाब से पसंद करते हैं जायका, कम तेज़ हल्का ज़्यादा, तो उस हिसाब से आप इसमें ऐड करें। मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून जो है वो अच्छा खासा मसाला ऐड किया। उसके बाद और मज़ीद ऐड करना चाहे तो और ऐड कर सकते हैं। यही इसकी ना खासियत है कि जितना मसाला इसमें ऐड करेंगे उतना ही स्पाइस लेवल इसका बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा जो है 2 टेबल स्पून के करीब हमने वो गरम जो तेल था जो हमने स्ट्रेन आउट किया था वो हमने ऐड कर दिया। और उसके बाद हरा धनिया हमने इसमें ऐड किया और थोड़ा सा हम इसको ढक देंगे, कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, ताकि मसाला जो अच्छे से इसमें खुशबू दे और इसमें बस जाए अच्छे से खुशबू जायके उसकी मसाले की। तो ये मज़ेदार जो है, उसके बाद हमने थोड़ा सा इसको किया मिक्स और मज़ेदार हमारा बलूची टिक्का तैयार है। पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।